नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube पर स्वागत है। साथियों हम चौहान वंश की सीरीज पढ़ रहे थे। साथियों आज के सेशन में पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों रणथंभौर चौहानों के बारे में पढ़ेंगे साथियों, जिसमें चौहान वंश के शासक गोविंदराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक हैं गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज हैं साथियों। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी के लगभग रणथंभौर में चौहान वंश राज्य की नींव ढाली। कब? 1194 ईस्वी के लगभग गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। साथियों गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। साथियों आगे देखिए साथियों, अगला शासक पढ़ेंगे वीर नारायण शासक। कौन सा चौहान शासक? वीर नारायण चौहान के बारे में पढ़ेंगे। साथियों वीर नारायण चौहान के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया साथियों, जिसे वीर नारायण ने विफल किया। साथियों इल्तुतमिश के आक्रमण को वीर नारायण ने विफल कर दिया। साथियों लेकिन वीर नारायण जी लड़ते हुए इस युद्ध में मारे गए। साथियों अगला शासक पढ़ेंगे साथियों बागभट्ट चौहान। कौन सा शासक पढ़ेंगे साथियों? बागभट्ट चौहान के बारे में पढ़ेंगे। साथियों बागभट्ट के समय में रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन व हसन गौरी के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। बागभट्ट के समय में रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन व हसन गौरी के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। साथियों जिसमें बागभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। दिल्ली के सुल्तान से अपने राज्य की रक्षा की। बागभट्ट के समय में दिल्ली की सुल्तान थी रजिया सुल्तान। आगे पढ़ेंगे साथियों जयद्रथ सिंह चौहान के बारे में पढ़ेंगे। साथियों जयद्रथ सिंह चौहान बागभट्ट के बाद उसका पुत्र जयद्रथ सिंह या जयसिम्हा रणथंभौर का शासक बना। साथियों जयद्रथ सिंह ने परमारों कच्छप व मुसलमानों से युद्ध किया। साथियों जयद्रथ सिंह ने नासिरुद्दीन मोहम्मद द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर प्राप्त करने में विफल किया। साथियों आगे देखिए साथियों जयद्रथ सिंह ने अपने शासनकाल में अपने तीसरे पुत्र अमहीरदेव चौहान। कौन से पुत्र? अमहीरदेव चौहान को रणथंभौर का शासक बनाया। साथियों और जयद्रथ सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक शासन किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे साथियों। थैंक यू साथियों।